दोस्तों, किसी भी चीज को मार्केट में बेचने के लिए इंसान अलग अलग तरीके का रास्ता अपनाता है। कोई कुछ करता है तो कोई कुछ करता है, लेकिन कोशिश सबकी रहती है कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी चीजों को पहुंचा सके। ठीक इसी तरह से जियो भी मार्केट में उतरा था। उसने अपने प्रोडक्ट को सबसे पहले लोगों तक पहुंचाया। उनको इसकी आदत लगाई। पहले शुरुआत में फ्री में बांटा, जिससे लोग उस पर टूट पड़े और फ्री में इस्तेमाल करने के चक्कर में वे लोग कब इसके आदी हो गए इसका पता भी नहीं चला। आज के समय में आप देखेंगे कि बिना इंटरनेट के कोई भी इंसान रह नहीं सकता। इंटरनेट आज के समय में हर किसी की ज़रूरत बन चुका है। लेकिन हमने देखा था कि जियो के आने से पहले लोग बिना इंटरनेट के रह लिया करते थे, लेकिन जियो के आने के बाद शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जो कि बिना इंटरनेट के रह सकता है। स्टीव जॉब के स्टेटमेंट के सहारे भारत में छिड़ी टेलीकॉम जंग में पिछले 5 सालों से जियो ने ही बाजी मार रखी थी, लेकिन एयरटेल ने फिर इन दिनों जियो की पूंगी बजा रखी है और अपनी पकड़ मजबूत की है मार्केट में और फिर से कम बैक किया है। जियो को देखकर लोग यह भी समझने लगे थे कि जियो ने पूरे मार्केट में अपनी मोनोपोली थोप दी है, लेकिन एयरटेल ने जियो की इस चाल को नाकाम कर दिया है। यहाँ पर एयरटेल फिर से नंबर 1 कंपनी बन चुका है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कहां एक समय था जब जियो पूरे टेलीकॉम सेक्टर पर राज करता था, लेकिन एयरटेल ने एक बार फिर जियो को पीछे छोड़ दिया है और सेक्टर में नंबर 1 कंपनी बनकर सामने उभरा है। आज के इस वीडियो में हम इसी चीज को एनालाइज करके आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में, जब लोग लंबी लंबी लाइन में खड़े होकर फ्री में जियो की सिम लेकर बड़ा खुश हुआ करते थे। यही वह समय था जब लोगों के पास 4G फोन नहीं हुआ करता था, लेकिन जियो की सिम पाने के चक्कर में लोगों ने 4G फोन खरीदा और जाकर लाइन में लगकर फ्री की जियो की सिम ली और उनके मोबाइल में अब एक जियो की सिम तो पड़ी ही होती थी, जो कि फ्री इंटरनेट उनको प्रोवाइड करवा रही थी। लोग बड़े आनंद से इस फ्री इंटरनेट को इस्तेमाल करते थे और एक समय ऐसा भी आया था जब लोगों के नाम के बाद सरनेम नहीं लगाया जाता था, बल्कि जब लोग नंबर सेव करते थे तो उसके नाम के पीछे जियो लिख दिया करते थे, क्योंकि उस समय हर किसी का एक नंबर तो जियो का होता ही था। अंबानी की प्लानिंग कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई दिखाई दे रही थी। हर किसी को इंटरनेट मिल रहा था और लोगों ने दिल खोलकर फ्री में इंटरनेट का आनंद उठाया। यहाँ पर भारत को 2017 में सबसे ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले देशों में चुना गया और अवार्ड भी दिया गया। यहाँ पर जियो जब से आया था तो दूसरे टेलीकॉम सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो गया था। जहाँ पहले दूसरी कंपनी अपने 3G डाटा को 200 से 300 MB का 1 GB दिया करती थी, लेकिन जियो के आने के बाद अगर उनको टिकना था तो उनको जियो वाले ऑफर मार्केट में लाने थे। यहाँ पर कोई भी कंपनी जियो से ज़्यादा पैसा नहीं रखती थी, क्योंकि वैसे ही उनकी कंपनी सब छोड़ छाड़ कर भाग रही थी और अगर वे अपने प्लान को पहले जैसा रखते तो शायद आज वे मार्केट में दिखाई भी नहीं देते। जियो ने आने के साथ ही उन लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया जो पहले टेलीकॉम सेक्टर में राजा बनकर बैठे थे। टाटा डोकोमो, टेलीनॉर और एयरटेल, ये तीनों कंपनियां पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, क्योंकि जियो के आने के बाद कोई भी ग्राहक इन कंपनियों को चुनना भी पसंद नहीं करता था और इतने कम पैसे में इनका सरवाइव कर पाना लगभग नामुमकिन हो गया था। आपको हम बता दें कि जियो ने छोटी कंपनियों को तो बर्बाद किया, साथ ही उसने बड़ी कंपनियों को भी नहीं छोड़ा। यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को ही ले लीजिए, जहाँ पहले दोनों अलग अलग कंपनियां थी, लेकिन जियो के आने के बाद इन लोगों का बजट बेकार हो गया और दोनों कंपनियों को मर्ज होना पड़ा आगे सरवाइव करने के लिए। यहाँ पर एयरटेल बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। उसने मौके का फायदा उठाया जब एयरसेल, टाटा डोकोमो और दूसरी जो कंपनियां थी उनके ऊपर कई 100 करोड़ का कर्जा था। तब एयरटेल ने उनके कर्जे को चुका दिया और उनके सारे शेयर और टावर खरीद लिए और अपने नेटवर्क को और बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगा। यही चाल एयरटेल की जियो के ऊपर पहली चाल थी, जिसका फायदा एयरटेल को दिखने मिला। उनका नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया था, तभी एयरटेल की तरफ से यह
एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाने लगा था जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि हमसे तेज 4G नेटवर्क किसी का नहीं है। उस समय जियो की स्पीड में काफी लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ती थी, जिसका फायदा एयरटेल को मिलता हुआ दिखाई देने लगा था। लोग जियो से पोर्ट होकर एयरटेल की तरफ अपना रुख कर रहे थे। यहाँ पर एयरटेल ने दूसरी चाल चली और अपना ऐसा इकोसिस्टम बनाया कि लोग एक बार एयरटेल से जुड़ जाए फिर उनका एयरटेल छोड़कर जाने का मन ना करे। ऐसा काम जियो ने पहले ही कर लिया था। जियो ने अपना जियो टीवी, जियो सिनेमा और जियो फाइबर, जियो फोन जैसी चीजें लाकर लोगों को इससे बांध दिया था। इसी राह पर एयरटेल भी चलकर यहाँ पर अपना एयरटेल टीवी, एयरटेल बैंक, एयरटेल डिश टीवी, एयरटेल फाइबर जैसी सुविधाएं लेकर लोगों के अपने साथ बांधने की कोशिश में लग गया। 2020 एयरटेल के लिए वही समय था जब लॉकडाउन लग गया था, लेकिन एयरटेल यहां पर रुका नहीं। एयरटेल ने इसी समय का फायदा उठाया और अपने एयरटेल फाइबर को हर एक कोने तक पहुंचाने में एयरटेल जुट गया। लोग घर में एयरटेल फाइबर लगवा रहे थे। उस समय लोग फ्री भी थे और सबका काम वर्क फ्रॉम होम हो गया था। और यहाँ पर एयरटेल ये समझ गया था कि लोगों की नेट की तो जरूरत पड़ेगी। साथ ही यहाँ पर देश का काफी % हिस्सा OTT पर शिफ्ट हो गया था। इसलिए यहाँ पर एयरटेल अपने डिश टीवी पर इतना फोकस नहीं दिया, बल्कि उसने अपने एक्सट्रीम बॉक्स पर ज्यादा फोकस किया, जिसके अंदर वह नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और हॉटस्टार जैसे बड़े OTT प्लान का सब्सक्रिप्शन देता था, जिसका फायदा लोग उठाने लगे थे और एयरटेल को भी इसका फायदा दिखाई दे रहा था। यहाँ पर एयरटेल ने शुरुआत में तो घाटा देखा ही है, लेकिन एयरटेल ने हार नहीं मानी। यहाँ पर एयरटेल कछुए की चाल चल रहा था और धीरे धीरे आज वह उस मुकाम पर पहुंच गया जहां पर खरगोश नहीं पहुंच सका है। यहाँ पर एयरटेल अपने 34 करोड़ सब्सक्राइबर के साथ पहले नंबर पर, पहले स्थान पर बन चुका है। मानते हैं शुरुआत में एयरटेल ने अपनी चाल धीरे चली, लेकिन उसका पूरा फोकस चलने पर ही था। उसने अपने आप को धीरे धीरे मजबूत किया, अपने नेटवर्क में सुधार किया और समय के हिसाब से खुद को बदला, लेकिन जियो ऐसा नहीं कर पाया। यहाँ पर जियो के नेटवर्क के साथ लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से जियो से लोग निकल कर एयरटेल में शिफ्ट होने लगे थे, जिसका फायदा एयरटेल को मिलने लगा था। लेकिन जियो समझ गया था कि यहाँ पर अगर हमने अपने नेटवर्क को नहीं सुधारा तो हमें काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए जियो ने तुरंत नए टावर लगवाने शुरू कर दिए और अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने की ओर जियो भी बढ़ने लगा। लेकिन जब तक काफी देर हो चुकी थी। यहाँ पर जियो के काफी ज्यादा कस्टमर छोड़कर एयरटेल शिफ्ट हो गए थे। इसी वजह से यहाँ पर जियो को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन दूसरी तरफ एयरटेल अपने फाइबर और स्ट्रीम बॉक्स का भी फायदा उठा रहा था। यहाँ पर जियो लॉकडाउन के मौके पर हर घर में अपना एयरटेल फाइबर लगाने की कोशिश में जुट गया था। उसने हर गांव से लेकर शहर तक अपने एयरटेल फाइबर के तार दौड़ा दिए थे और इसका फायदा भी उसको देखने को मिला। लॉकडाउन में लोगों का काम घर से शुरू हो गया था, जिसके लिए लोगों को नेट की जरूरत पड़ती थी। इसके लिए लोगों ने एयरटेल का ब्रॉडबैंड लगवाना शुरू कर दिया था, जिसका फायदा एयरटेल लगातार उठाता ही जा रहा। यहाँ पर एयरटेल ने इसको लेकर भी एक प्लान लगाया था। यहाँ पर अगर आप 3 महीने का एडवांस रिचार्ज करवा लेते हैं तो आपसे वाईफाई, राउटर और केबल का पैसा नहीं लिया जाएगा। इस ऑफर को सुनने के बाद लोग बिना किसी टेंशन के एयरटेल का ब्रॉडबैंड लगवा लेते थे। वहीं दूसरी तरफ जियो इस फील्ड में काफी पीछे था। यहाँ पर जियो अभी अपने तार को फैलाया भी नहीं था, लेकिन एयरटेल ने फाइबर इंटरनेट में अपनी अच्छी पकड़ बना ली थी। आपको हम बता दें कि 36 करोड़ सब्सक्राइबर के साथ एयरटेल पहले नंबर पर है, तो वहीं दूसरे नंबर पर जियो आता है, जो कि अपने 32 करोड़ सब्सक्राइबर के साथ टेलीकॉम सेक्टर में खड़ा हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।